अस्सलाम वालेकुम जमात सोम की तलबा तालिबात, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम अपनी तीसरी जमात की स्मार्ट उर्दू की तीसरी किताब के सबक नंबर 11 के बारे में पढ़ते हैं, जो कि नज़्म है। हमारी नज़्म का उन्वान है नात। चलें, सबसे पहले हम इसकी बुलंद ख्वानी करते हैं, साथ साथ मुश्किल अल्फाज के मायने देखेंगे और थोड़ी सी मैं आपको इसके साथ तशरीह की सूरत में बयान करूँगी ताकि आप इसको अच्छे से समझ जाएँ। नात, जिसको खुदा ने भेजा अपना बना के प्यारा, एक एक हर्फ जिस पर कुरान का उतारा, जिसने हमारी दुनिया और दीन को संवारा, वो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारा, वो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारा। जिसने हमें सिखाया नेकी की राह पे चलना, बचना बुराइयों से सच्चाइयों में ढलना। नामे खुदा पे जिसने हर एक को पुकारा, वो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारा, वो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारा। जमात सोम नात किसे कहते हैं? सबसे पहले तो हम अपने जो हमारा उन्वान है उसके मायने को समझते हैं। नात उसे कहते हैं जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़, उनकी खूबियाँ बयान की जाएं। अब हम थोड़ा सा इसको डिटेल को देखते हैं। जिसको खुदा ने भेजा अपना बना के प्यारा, यानी जिसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने अपना प्यारा महबूब बनाकर भेजा इस दुनिया में और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान करीम को नाजिल किया। और अल्लाह ताला ने अपने दीन को, जो हमारा दीन इस्लाम है, उसको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए हमारे दीन को संवारा। हमारी दुनिया जो था उसको खूबसूरत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से बना दिया। वो नबी हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें नेकी के रास्ते पर चलना सिखाया और बुराइयों से बचना कैसे है और सच्चाइयों में कैसे ढलकर अपनी ज़िंदगी को गुजारना है। नामे खुदा पे जिसने हर एक को पुकारा। अब हम अपने आखिरी शेर की तरफ चलते हैं। नामे खुदा पे जिसने हर एक को पुकारा, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ही वो ज़ात मुबारका है जिन्होंने हमें एक तौहीद पर, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें एक खुदा के नाम पर जमा किया और उसी पर सबको पुकारा और उसी पर उनको इकट्ठा किया। वो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ही ज़ात है, वो हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही हैं। बच्चों, अब हम अल्फाज के मायने को देखते हैं ताकि हम इसकी नात की अच्छे से इसको समझ आ सके। हमारा सबसे पहला मायने है संवारा, यानी इसका मायने है सजाया, ढलना, माइल या मतवज्जो होना। नेकी, अच्छा यानी सवाब वाला काम। राह, रास्ता, प्यारा, अच्छा। खुदा, अल्लाह ताला यानी हमारे खालिक। अब हम इसकी मश्क की तरफ चलते हैं। हमारा मश्क में सबसे पहला जो सवाल है वो दिए गए सवालों के जवाब लिखिए। हम अपने सवालात के जवाबात अपनी नात की सूरत में देखते हैं कि यहाँ से हमें सवाल के जवाब मिल जाएंगे। हमारा सबसे पहला सवाल है, कुरान मजीद किस नबी पर नाजिल हुआ? सोम क्लास के तलबा तालिबात, आपने देखा कि जो कुरान मजीद है वो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ। सवाल नंबर 2, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें क्या सिखाया? तो हमने अपनी नात के सबक में पढ़ा था पीछे नज़्म में कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सच्चाइयों में ढलना सिखाया। नात में किन चीज़ों से बचने की ताकीद की गई? नात में हमें बुराइयों से बचने की ताकीद की गई। हमारा आखिरी सवाल है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस नाम पर सबको पुकारा? तो हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुदा के नाम पर सबको पुकारा। इसमें अब हमारा सवाल नंबर 2 जो है वो दिए गए अल्फाज की मदद से खाली जगह पूरी कीजिए। सोम क्लास के तलबा तालिबात, जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर खाली जगह दी गई है और उसके जवाबात ऊपर दिए गए हैं जो कि हमने तलाश करके उसके अंदर लिखने हैं। हमारा सबसे पहला जुमला जो है नंबर 1, डैश में अल्लाह की तारीफ़ बयान की जाती है।
اللہ की तारीफ तवज्जो जो हम इसका मुतरादिफ वर्ड लेते हैं वो किस में बयान की जाती है? हम्द में। नंबर 2, डैश में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र होता है। नात, अभी हमने अपने पीछे इसकी बुलंद खाने में पढ़ा था कि नात वो होती है जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र होता है। नंबर 3, ज़मीन और आसमान, यानी इसमें हमारा जो तीसरा लफ्ज़ है वो यहाँ पर आप देखेंगे तो जवाब ऊपर है, आसमान अल्लाह ताला ने बनाए हैं। नंबर 4, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल होने वाली किताब, कौन सी किताब थी वो? वो थी कुरान मजीद, तो वो कुरान मजीद है। नंबर 5, मुसलमान दीने डैश को मानते हैं। कौन से दीन को मानते हैं मुसलमान? आप सबको तो पता होगा, यकीनन, वेरी गुड, वो दीन है दीन इस्लाम। मुसलमान दीन इस्लाम को मानते हैं। सवाल नंबर 3 की तरफ आते हैं। सवाल नंबर 3 है, दर्ज झैल अल्फाज को जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। हमारे पास कुछ अल्फाज हैं तो चले आइए हम इसके अच्छे से जुमले बनाते हैं। भेजा, इसका पहला जुमला जो है भेजा, इसका बनाते हैं बहुत आसान। अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया में भेजा, यानी एक नेमत बनाकर हमारे लिए भेजा। हर्फ, हर, जैसे कि मैं आपको बताती हूँ कि जब हम कोई भी जुमला लिखते हैं तो जो एक एक हर्फ मिला के वो जुमला बनता है, तो हम इसका यही जुमला बनाते हैं कि जुमले में हर्फ मौजूद होते हैं। नेकी, दूसरों के साथ नेकी करनी चाहिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे आखिरी नबी हैं। दुनिया, इसका आसान सा जुमला बनाते हैं, दुनिया गोल है। तो चलें, हमारा सवाल नंबर 4 है, दर्ज झैल शेर की नसर कीजिए। तलबा तालिबात, सबसे पहले हम ये जानते हैं कि नसर किसे कहते हैं। बच्चों, नसर कहते हैं, आपने तो देखा ना यहाँ आपको शेर नज़र आ रहा है, ठीक है। शेर में हम काफ़ी अल्फाज, हम आवाज़ अल्फाज हम पढ़ते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है, एक बड़ी एक तरतीब से वो अल्फाज जो हैं वो पढ़े जाते हैं। लेकिन जो नसर होती है वो जुमलों की सूरत में होती है। तो नसर किसको कहते हैं कि शेर को सादा और आसान अल्फाज में हम उसके जुमले बना देते हैं, ठीक है, तो उसको नसर कहते हैं। अब हम अपना शेर पढ़ते हैं, फिर हम भी उसकी नसर करते हैं। जिसने हमें सिखाया नेकी की राह पे चलना, बचना बुराइयों से, सच्चाइयों में ढलना। तो इसकी हम नसर करते हैं कि जिसने हमें नेकी की राह पर चलना, सच्चाइयों में ढल जाना और बुराइयों से बचना सिखाया है। हमारा सवाल नंबर 5, नात में 5 ऐसे अल्फाज ढूंढ कर लिखें जिनके आखिर में अलिफ आता है। मैंने नात की सबक जब हमने बुलंद ख़वानी कही थी तो कुछ अशार ऐसे थे जिनके जो एंड था, जिनका आखिरी हिस्सा था, उसमें जो हम काफ़िया हम आवाज़ अल्फाज होते हैं, उसमें से मैंने ये अल्फाज लिखे हैं। तो देखें, उतारा, इसके एंड में अलिफ आया, प्यारा, संवारा, हमारा, पुकारा। चलें जी, हमने आज अपने सबक की बुलंद ख़वानी की, अपनी नज़्म की, सवालात के जवाब देखे और हमने अपने 5 सवाल जो थे मश्क़ वो मुकम्मल किए। तलबा तालिबात, आपने इसकी बुलंद ख़वानी घर में बहुत अच्छे से करनी है और तमाम काम की रीडिंग, इसकी पढ़ाई बग़ौर मुताला आपने करना है और अपनी नीट कॉपी के ऊपर इसकी लिखाई भी करनी है ताकि आप अच्छे से इसको जान सकें। अल्लाह हाफ़िज़।